डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स क्लास 9th फिजिक्स के मोशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, कुछ स्टडी करेंगे डियर। चलिए शुरू करते हैं। जनरली मोशन की बात करें डियर, तो मोशन का सिंपल मीनिंग हम मूवमेंट कह सकते हैं डियर। इस यूनिवर्स में जितने भी छोटे या बड़े ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, सारे के सारे कुछ न कुछ मूवमेंट कर रहे होते हैं डियर। यदि हम कार को ले लें तो कार से लेकर के ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बड़े से छोटे प्लैनेट्स, स्टार्स और भी हेवनली बॉडीज हैं, बहुत बड़े बड़े बॉडीज हैं, वो भी कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे होते हैं डियर। जैसे कि कार सड़क पर दौड़ रहे होते हैं डियर, तो उसका पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है डियर। साथ ही साथ यदि हम अपने अर्थ की बात करें तो अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है डियर। साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही होती है डियर। तो जितने भी इस यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हैं डियर। हम इसको मोशन मान सकते हैं डियर। अब हम समझते हैं मोशन क्या होता है, मोशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। इस मोशन के एक्चुअल डेफिनेशन को समझने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझना होगा डियर। वो टर्म्स हैं रेफरेंस पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है डियर, इसको समझते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिए डियर। इस फिगर में कुछ पेड़ हैं, एक पेड़ ए है, ट्री ए है, और दूसरा ट्री बी है। इस ट्री ए पर कुछ पक्षियां बैठी हुई है, कुछ बर्ड्स बैठे हुए हैं, और ये बर्ड्स कुछ मूवमेंट करके या कहें तो उड़ करके ट्री ए से ट्री बी पर चली जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डियर कि ये बर्ड्स ने अपने मतलब बॉडी को कुछ मूव करके, कुछ मूवमेंट, बॉडी में मूवमेंट ला करके अपना पोजीशंस को बदल लिया है, पोजीशंस को बदला है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि पहले ये बर्ड्स ट्री ए पर थी, अब ये बर्ड ट्री बी पर है। मतलब ट्री बी की तुलना में पहले ट्री ए पर था, अब ट्री बी पर है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं डियर कि बर्ड्स का पोजीशन ट्री ए के कंपैरिजन में ट्री बी पे है, या कह सकते हैं कि ट्री बी पे बदल गया है। मतलब पहले ये बर्ड्स ट्री ए पर थी, अब कुछ देर उड़ने के बाद ट्री बी पर चली गई। तो हम इस ट्री ए को हम रेफरेंस मान सकते हैं डियर। इस ट्री ए को हम रेफरेंस मान सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण समझा दूं डियर कि मान लिया जाए कि किसी स्टेशन पर हम हो और कोई व्यक्ति खड़ा हो वहाँ पे, और हम उससे पूछें कि पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन कहाँ है। तो वो व्यक्ति कहता है डियर कि ट्रेन जस्ट पटना पहुँचने वाली है, या पटना से कुछ किलोमीटर पीछे है, यहाँ पहुँचने वाली है डियर। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने पटना कहा कि यहाँ से ट्रेन खुलने वाली है या यहाँ ट्रेन पहुँचने वाली है। तो ये जो यहाँ हुआ, वो जिस जगह की बात कर रहा है डियर, उसे हम रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। एक उदाहरण और, इस कार को देखिए डियर। इस कार एक इलेक्ट्रिक पोल है। इस फिगर में इस इलेक्ट्रिक पोल के पास एक कार खड़ी है डियर। यदि ये कार, चूंकि ये कार एट रेस्ट पे है, रुकी हुई है, ये मोशन में नहीं है, ये मूव नहीं कर रही, दौड़ नहीं रही है, चल नहीं रही है डियर। ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसके पास खड़ी है, शांत है डियर। यदि हम कहें कि ये कार पोल के पास कई घंटों से खड़ी है, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं डियर कि पोल के पास कई घंटों से खड़ी है। इसका मतलब यह हुआ डियर कि हम इस पोल को, इलेक्ट्रिक पोल को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं डियर। मतलब हम इसको निर्देश बिंदु मान रहे हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं, और इसी के रेफरेंस में हम इस कार के पोजीशंस की कंपैरिजन कर रहे हैं डियर, पोजीशंस की तुलना कर रहे हैं कि इस पोल के रिस्पेक्ट में, पोल के तुलना में कार का स्थिति क्या है, कार कहाँ पर खड़ी है, कार क्या कर रही है। इसी को कहते हैं डियर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट। यदि हम रेफरेंस पॉइंट समझ लेते हैं डियर, तो हमें आसानी से मोशंस के डेफिनेशन
को समझ लेंगे डियर, रेस्ट क्या होता है डियर उसको भी समझ लेंगे सारे से। आप समझते हैं मोशन, व्हाट इज मोशन। यदि इसका डिफिनेशन की बात करें डियर रेफरेंस पॉइंट का, तो द फिक्स्ड पॉइंट अगेंस्ट विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंपेयर्ड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कह सकते हैं डियर। फिर मोशन, अब डियर यदि इस कार को देखें तो यदि इस कार का पोजीशंस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पोल है तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट इलेक्ट्रिक पोल हुआ, यदि इस इलेक्ट्रिक पोल के रिस्पेक्ट में कार का पोजीशंस यदि चेंज होता है, कार का पोजीशंस बदलता है, कार मूव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तब हम कहते हैं कि कार मोशन में है, कार मोशन में है डियर, या कार मूव कर रही है। इसके विपरीत यदि रेस्ट की बात करें डियर, तो यदि इस इलेक्ट्रिक पोल के रिस्पेक्ट में यदि कार में कोई मूवमेंट नहीं होता है, कार के स्थिति में समय के साथ कोई चेंजेस नहीं आती है, तब हम कहते हैं डियर कि एक कार रेस्ट में है, एक कार रेस्ट में है। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं डियर, a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. For example, जब किसी कार की स्थिति, यदि हम पैर वाले उदाहरण की बात करें डियर, तो मान लेते हैं पैर ए के पास कोई कार खड़ी है और पैर ए से कोई कार कुछ दूरी चल करके पैर बी के पास पहुंच जाती है, तब हम कहते हैं कि पहले कार पैर ए के पास खड़ी थी, अब पैर बी के पास खड़ी है। इसका मतलब है कि कार का स्थिति परिवर्तन हुआ, मतलब कार में कुछ मूवमेंट था। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कार अभी भी मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि कार में मूवमेंट है, कार मोशन में है। जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया, ए कार चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, दैट मींस एन इलेक्ट्रिक पोल। ओके डियर, अब हम रेस्ट को समझ लेते हैं। रेस्ट क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल, in the given figure 2 the position of the car does not change with respect to an electric pole, say reference point. फिगर दूसरा में हम देखते हैं डियर, सेकंड नंबर फिगर में, कि ये कार बिल्कुल स्थिर है, इसका कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है डियर। तो किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा? ये कार पहले इलेक्ट्रिक पोल के पास खड़ी थी, अभी भी यह कार कुछ समय बाद, यदि हम टाइम को देखें तो मान लेते हैं कि अभी कुछ समय हो रहा है डियर, और 1 घंटे बाद भी हम कार को देखते हैं तो वह कार इलेक्ट्रिक पोल के पास ही खड़ी होती है, तब हम कहते हैं कि इस कार का कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मतलब कार रेस्ट पे है, और इसी प्रोसेस को हम डियर कहते हैं रेस्ट। उसी प्रकार फिगर फर्स्ट में, यदि ये चिड़िया, यदि ये बर्ड्स पेड़ ए पर ही कुछ समय अंतराल के बाद भी वहीं पे रुकी रहती है, तब हम कह सकते हैं कि ये बर्ड्स भी रेस्ट में है। और यदि ये बर्ड्स कुछ समय के बाद हम इस बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि ये ट्री बी पर चली गई, तब हम कहते हैं कि ये बर्ड्स में मोशन था, या फिर बर्ड्स मोशन में थी। तो डियर, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।